अब आज उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी तिरंगे को सलाम करती है। इसका क्या मतलब है भाई? बीजेपी कई राज्यों में उनके पैदा होने के पहले से पार्टी सरकार में रही है। 67 में एसवीडी गवर्नमेंट बनी थी राहुल गांधी, मैं आपको बताऊंगा, उसमें बीजेपी के कई जगह उप मुख्यमंत्री भी हुए थे, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। फिर हमारी सरकार आई 70s में हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। क्या मतलब है इसका? कोई आज सत्ता में आने के बाद हम और जनता की कृपा से हम आए हैं, उनके परिवार के कारण नहीं आए। इसलिए क्या राहुल गांधी इतनी ओछी बात करेंगे? मतलब इट इज नॉट इवन, इट इज सो डिमीनिंग एन आर्ग्यूमेंट दैट डजंट इवन वर्थ ए रिप्लाई। अब उन्होंने कहा कि यूपी में किसानों का कर्ज माफ उनके आंदोलन के कारण हुआ। तो राहुल गांधी एक चीज बता दीजिए, अगर आपके आंदोलन के दबाव में कर्ज माफी करना पड़ता है तो जनता आपको वोट क्यों नहीं देती है? आप 10 से भी ऊपर सीट नहीं जीत पाए, इसका क्या मतलब है? मित्रों, जो सबसे आपत्तिजनक उन्होंने बात की है कि बीजेपी, जुडिशरी, मीडिया ये सबको पैक कर रही है अपने लोगों से और संविधान को बदलेगी। I would expect Rahul Gandhi not to make motivated political comment about the judiciary. भारत की जुडिशरी आजाद है, हम सभी उनका सम्मान करते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो अपने राजनीतिक घबराहट के कारण, राजनीतिक परेशानी के कारण वो कृपया करके जुडिशरी को मत घसीटें। ये मैं उनसे बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा। पहले मैंने विश्वास नहीं किया कि प्रेस ब्यूरोक्रेसी, तो जुडिशरी का नाम उन्होंने लिया, इसलिए मुझे लगा कि मैं कानून मंत्री भी हूं तो जवाब देना बहुत जरूरी है। वैसे ये राहुल गांधी से बहुत अनपेक्षित भी नहीं है। उनकी दादी जी ने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी इमरजेंसी के समय, याद होगा आपको। कई जजेस सुपरसीड किए गए थे। तो द पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ श्री राहुल गांधी एंड द पॉलिटिकल हेरिटेज ऑफ श्री राजीव गांधी हैज बीन वेरी अनक्लियर एज फार एज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज कंसर्न। There was a talk of committed judiciary in the 70s when emergency was there. I condemn this utterly irresponsible comment of Rahul Gandhi concerning the judiciary and the media. The Narendra Modi government fully respects the independence of judiciary and fully upholds the independence of media. मित्रों, राहुल गांधी ने एक बात और कही है कि एक तरफ देश को लूटने वाले हैं और दूसरी तरफ देश को देने वाले हैं। अब ये तो सुन करके मुझे भी थोड़ा कौतूहल हो गया। देश को लूटने वालों को जनता ने कुर्सी से बेदखल कर दिया, राहुल गांधी, जिसमें आपकी पार्टी भी है। लेकिन आज उनकी पूरी टिप्पणी से एक बात स्पष्ट हुई कि राहुल गांधी अब बिलखते हैं, भाषण नहीं देते हैं। I don't want to make it a personal comment, but his observations are more of a political cry, arising out of a deep sense of dismay as to why I am being rejected, my party is being rejected by the people. जिसे कहते हैं राजनीतिक रूप से बिलखना। ये जो पूरे लोग बैठ रहे हैं ना, इनके बारे में दो बात कहता हूं। ये डरे हुए लोगों का गठबंधन है। मोदी जी का डर, भाजपा का डर, और ये भ्रष्टाचार से दुखित और पीड़ित लोगों का गठबंधन है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके परिवार के खिलाफ।
ये कुल मिला के मामला है। तो यही है दोनों गठबंधन की धुरी, यही दो है इस गठबंधन की धुरी। बहुत विनम्रता से राहुल गांधी को कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ आपके परनाना जी, नेहरू जी भी बहुत शिकायत करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ एक मुहिम आपकी आदरणीय दादी जी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू की। जब भी बोफोर्स के भ्रष्टाचार के आरोप में राजीव गांधी फंसे तो फिर भी उन्होंने कहा फासिस्ट ताकतें सर उठा रही हैं संघ के खिलाफ। अब आप बोल रहे हैं। देश के लोग संघ को सम्मान करते हैं राष्ट्रभक्ति के कारण, उनके काम के कारण, उनकी ईमानदारी के कारण, उनकी जनसेवा के कारण। तो राहुल गांधी नहीं समझते, उनको शुभकामनाएं। आज भारत में भाजपा 70% देश पर राज करती है और आगे जहां चुनाव होगा वहां भी जीतेंगे। अब राहुल गांधी नहीं समझते हैं तो मैं कभी कभी उन पर दया करने की इच्छा होती है। कांग्रेस के लोगों से विनम्रता से आग्रह करूंगा, थोड़ा राहुल गांधी जी को देश की राजनीति, देश के इतिहास और देश की राजनीतिक परंपरा की सीख दें।